हेलो। हाय फ्रेंड। हमने अब तक के ट्यूटोरियल में देखा था कि जेन फ्रेमवर्क के कंट्रोलर और मॉड्यूल क्रिएशन के बारे में कंप्लीट किया हमने। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हमें डाटाबेस के साथ कैसे काम करना है, डाटाबेस या मॉड्यूल और मॉड्यूल क्रिएशन का कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम यूजर मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अपने डेटाबेस में लोकल होस्ट php माई एडमिन में हमने डाटाबेस क्रिएट किया है जेन टेस्ट नाम से। इसके अंदर हमने एक यूजर नाम से टेबल बनाया है। जिस यूजर टेबल के अंदर कुछ हमने डाटा एंट्री कर रखा है, जैसे यूजर का नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। और इसके बाद हमें मॉडल क्रिएट करना है अपने यूजर मॉड्यूल का, जिससे हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकेंगे और डाटा जो यूजर है उसका इंफॉर्मेशन गेट कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, एसआरसी के अंदर, यूजर के अंदर, जहाँ पे हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था। इस कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर है और इसी के साथ कंट्रोलर के साथ एक मॉडल नाम से हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। उस फोल्डर के अंदर हम दो फाइलें बनाएंगे, एक यूजर नाम से और एक यूजर टेबल नाम से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूजर टेबल को देखते हैं कि ये दो फाइलों की जरूरत क्यों है, एक यूजर टेबल और यूजर यूजर टेबल। तो यूजर टेबल के अंदर हम सिर्फ जो भी हमारे टेबल एक्सचेंज एरे नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, जिस फंक्शन का काम होगा कि जो भी हमारे डाटाबेस से वैल्यू निकलेगी, जो भी फील्ड निकलेगी, वो फील्ड डाटा जो जेन फ्रेमवर्क का टेबल गेटवे एडाप्टर होता है उसके थ्रू ऑब्जेक्ट और एरे फॉर्मेट में आती है। उसको वो जो भी डाटा हम इसमें पास करेंगे उसकी वैल्यू को एक्सचेंज करके हमें ये वापस हमें उस फॉर्मेट में एलिमेंट जो होते हैं टेबल के उसके फॉर्मेट में मिलेगा। इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लस जो हमारे लॉजिक होंगे, जो क्वेरी होगी, ये सारी यूजर टेबल के अंदर लिखी जाएगी, यूजर टेबल मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा नेम स्पेस डिफाइन किया और यहाँ पे टेबल गेटवे लाइब्रेरी जो है जेन फ्रेमवर्क को उसको इंक्लूड किया है। उसके बाद यूजर टेबल नाम से क्लास बनाया, यहाँ पे प्रोटेक्टेड टेबल गेटवे नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमने फेच ऑल नाम से एक के फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हम टेबल गेटवे के थ्रू हम सेलेक्ट करें सारी वैल्यू यूजर टेबल की। उसके बाद यहाँ पे हमने यूजर में सेव करने का और इंसर्ट और डिलीट करने का भी क्वेरी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम सेलेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको पहले देखते हैं। तो इसके बाद जब हमारा डेटाबेस मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि मॉडल को हमें कंट्रोलर के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर हम क्वेरी चला पाएंगे या किसी भी मॉडल के फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, तो कंट्रोलर के अंदर हम देखेंगे कि जो भी हमारा इनबिल्ट फंक्शन जो हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था उस समय इंडेक्स एक्शन के साथ हमारा क्रिएट हुआ था। और यहाँ पे एक एरे, ब्लैंक एरे था जो भी वो क्रिएट हुआ था। और इसी के साथ हम एक गेट यूजर टेबल नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन में हम अपने यूजर टेबल को, जो हमने वहाँ पे यूजर टेबल बनाया है जिसके अंदर क्वेरी हम लिखेंगे, उसको यहाँ असाइन करेंगे और इसको रिटर्न करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट जो यूजर टेबल है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न करेगा, उसके थ्रू हम यहाँ से यूजर टेबल के साथ हम फेच ऑल, जो इस मॉडल के अंदर, जो इस यूजर टेबल के अंदर जो फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हमें ये काम करना है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि हम जैसे यदि एग्जांपल में कोड यूनाइटर का लें, तो कोड यूनाइटर में एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन जैसे दिस अंडरस्कोर लोड मॉडल करके होता है, जिसके अंदर हम मॉडल को कंट्रोलर के अंदर लोड करते हैं। और यह केक पीएचपी में भी यूजेज करके होती है वेरिएबल एरे, जिसके अंदर सारे मॉडल को हम असाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से मॉडल हमें इंक्लूड करना है और किस किस को हमें यूज करना है। तो इसके लिए हमें हमारे मॉड्यूल के अंदर जो मॉड्यूल मैनेजर एक फाइल है, जब हमने मॉड्यूल क्रिएट किया था उसी के साथ एक मॉड्यूल डॉट पी करके फाइल क्रिएट हुई थी। इस फाइल का काम होता है इस मॉड्यूल के अंदर के सारे जो फाइल हैं उसको मैनेज करना, उसको मैनेज के इसको मॉड्यूल मैनेजर करते हैं। ये जब भी हम मॉड्यूल को एक्सेस करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कॉल होती है। तो इसमें देखते हैं कि हमने क्या चेंजेस जरूरी है। इसके लिए हमने दोनों फाइल, जो भी फाइल हमने यूजर के अंदर मॉड्यूल के अंदर बनाया था यूजर और यूजर टेबल नाम से, इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये हमारे जेन की लाइब्रेरी है, टेबल गेटवे।
और इसी के साथ ये कॉन्फ़िगरेशन है कि कौन कौन से फाइल रन टाइम पे क्या लोड होना है। उसी का साथ हमने गेट सर्विस कॉन्फ़िगरेशन नाम से अलग से फोल्डर बनाया। इसके अंदर सारे जो टेबल गेटवे है उसके वो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ से पास किया सारा, कि किस टेबल से हमें कि अब से क्या क्या टेबल का हमारी नाम है, किस टेबल का ऑब्जेक्ट बनाना है और क्या क्या हमारे को ऑपरेशन वो करना है। तो यहाँ पे हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन करी है कि किस फाइल के ऊपर क्या ऑपरेशन यहाँ से करना है। और फाइनली ये टेबल गेटवे जो ऑब्जेक्ट है ये यूजर नाम से यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। यानी कि जब भी हम ये फाइल जैसे ही लोड होगी तो हमें एक ऑब्जेक्ट टेबल का मिलेगा जिसके थ्रू हम क्वेरी वगैरह चला पाएंगे और उसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने ये एसएमई करके दिस अंदर कोई यूजर टेबल यदि नहीं सर्विस लोकेटर से फिर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट ले पा रहे हैं ना, तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने रेफरेंस के लिए लिया है जो जेंड फ्रेमवर्क का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, फ्रेमवर्क जो जेंड.com जो इसकी वेबसाइट है, वहाँ पे इस सारे के बारे में पूरा डिटेल डिटेल में दिया हुआ है। और हम जब ये प्रोजेक्ट थोड़े जब हम व्यू लिस्टिंग वगैरह बना लेंगे उसके बाद भी पूरे प्रोसेस पे एक बार फिर से सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्यों ये है। फिलहाल हमने इस रेफरेंस से लिया है और यहाँ पे एल्बम मॉड्यूल के ऊपर ये सारा दिया हुआ है। तो इसको यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें और भी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। और नहीं तो फिर हम इसको कंप्लीट करने के बाद इस सारे के ऊपर एक बार डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम इसके थ्रू काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसके बाद हम चलते हैं अपने यूजर मॉडल को एक्सेस करेंगे। तो यूजर मॉडल करने से पहले हमने अभी डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है कि कैसे हमें जेन फ्रेमवर्क में डाटाबेस कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगर करना है। तो डाटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जाते हैं अपने जेन डिटेल्स जो प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे एक कॉन्फ़िग फाइल होती है। इस कॉन्फ़िग फोल्डर को जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे हमें दो फोल्डर एक फाइल मिलेगी application.config और एक ऑटो लोड करके फोल्डर होगा। application.config का काम ये होता है कि इसके अंदर सारे मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। लाइक कि हमने पहले जब जेंड टूल का इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने एक बात की थी कि हम मैनुअल भी मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम मैनुअल मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो मॉड्यूल जैसे ही फोल्डर बनाते हैं उस फोल्डर को हमें मॉड्यूल नाम के फोल्डर के अंदर एरे में पास करना होता है ताकि ये सिस्टम समझ सके कि इसके अंदर ये मॉड्यूल है। और जब हम जेन टूल से करते हैं तो ये काम ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे मॉड्यूल है, वेंडर कौन कौन से मॉड्यूल पाथ हैं, मेन पाथ कहाँ कहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये ऑटोमेटिक जब हम क्रिएट करते हैं तो उस समय ऑटोमेटिक आता है। उसके बाद हमारा अगला जो फोल्डर है ऑटो लोड है। ऑटो लोड के अंदर जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे जैसे ये तो बैकअप फाइल बनी हुई है, यहाँ पे ग्लोबल और लोकल बाय डिफ़ॉल्ट जब आप न्यू कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लोकल डॉट php.dist ये वाली फाइल मिलेगी, लेकिन इसको हम ओपन करके सेव एज कर देते हैं, सेव एज करके .php फाइल बनाते हैं। तो जो ग्लोबल फाइल है इसके अंदर हम डाटाबेस का होस्ट और उसके डाटाबेस का नाम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे ये एरे आप जब न्यू बनाएंगे तो वहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, ये इतना ही पार्ट मिलेगा, ये एरे ब्लैंक मिलेगा। लेकिन यह हमने यहाँ पे चेंज करा है कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें लिखी है। इसको हमने कॉपी किया है, वही जो जेंड फ्रेम का रेफरेंस साइट जो है इसमें यदि हम जाएंगे लास्ट में तो यहाँ पे दिया हुआ है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये इसको हमने कॉपी करके वहाँ डाला है और आप उसके जगह पे जो भी डेटाबेस का हमारा नेम है वेरिएबल है उसको हमने जेंड टेस्ट और होस्ट में लोकल होस्ट डाला है और बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिक है। इसको हमने कॉन्फ़िगर किया। कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमें दूसरा फाइल जो ओपन करना है वो है लोकल। लोकल का जब हम ओपन करेंगे तो लोकल के अंदर हम अपने डाटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। यानी कि यूजर रूट है लोकल के लिए और पासवर्ड ब्लैंक है। ये भी आपको जब न्यू क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट तो एक ब्लैंक मिलेगी और ब्लैंक को उसको जो वैल्यू है वो हमने रेफरेंस आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसे वहाँ पे कॉन्फ़िगर करा हमने। तो अभी हमारा डाटाबेस भी कॉन्फ़िगर हो गया है। इस फाइल को हम बंद कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद जो हमारे कंट्रोलर की इंडेक्स डॉट एक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होती है वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फेच ऑल फंक्शन एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिलहाल हम इसको बंद करते हैं और एक बार प्रिंट आर करके हम इसको देखते हैं। जैसे हम प्री टैग लगाए हैं
प्री टैग के साथ हम यहाँ पे प्रिंट आउट करके और अपने यूजर तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में यहाँ पे जो क्वेरी है सेलेक्ट यूजर टेबल पे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट आउट हो रही है। तो यानी कि हम इस फेच ऑल जो फंक्शन हमने बनाया है अपने मॉड्यूल टेबल के अंदर, यहाँ पे इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं इस फंक्शन को। इस फंक्शन के अंदर टेबल गेटवे जो सेलेक्ट हमने फंक्शन कॉल किया है जो कि यूजर टेबल से वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी ये वैल्यू ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है। उसके बाद हम जाएंगे अपने व्यू यूजर कंट्रोलर के अंदर। अब इसको हमें जब अपने व्यू में गेट करना है तो हम इसको यहाँ से या तो ऐसे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो इसको बंद करते हैं। फिर हम एरे फॉर्मेट में जो रिटर्न करते हैं व्यू मॉडल करके जो हमारा एक मेथड होता है उसके थ्रू हम अपने व्यू फाइल को लोड करते हैं। यानी कि जो भी इंडेक्स फोल्डर डॉट PHTML व्यू के अंदर क्रिएट है उसको कॉल करते हैं। उसमें हम एरे फॉर्मेट में यूजर करके यूजर्स वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू जो हमने इस फंक्शन को है, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। इसको इसके जगह पे हम चाहें तो डाटा को भी कॉल कर सकते हैं और इस एरे में इसकी वैल्यू को असाइन करके हमने पास कर दिया। तो इसको पास करने के बाद जैसे हम इंडेक्स अपने जब जेंट फ्रेमवर्क मॉड्यूल जो है हमारा, इस मॉड्यूल के व्यू फोल्डर में हम जब जाएंगे, व्यू के अंदर यूजर के अंदर तो इस फोल्डर के अंदर हम इसको यूजर के अंदर गेट कर पाएंगे। यहाँ भी यदि हम इसको प्रिंट आउट करें यूजर जो एरिया में के अंदर हमने वैल्यू असाइन किया है तो हम देखेंगे कि हम यहाँ भी इस वैल्यू को गेट कर पाएंगे, यानी कि ये हमने व्यू में पास करा वहाँ से वैल्यू। उसके बाद व्यू के अंदर हमें इसको प्रिंट करना है क्योंकि ये एरे फॉर्मेट में है, तो इसे हमें वैल्यू को प्रिंट करना है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे यूजर्स एरे फॉर्मेट में आ रहा है। इस एरे को हमने फॉर ईच लूप में चलाया और इसका एक फंक्शन होता है जेंड का दिस अंडरस्कोर एस्केप HTML। इस एस्केप HTML में जब हम अपने एरे का नोड पास करते हैं, यानी कि जब हम इस एरे को चेक करेंगे कि तो हम जैसे देखेंगे कि जैसे ही एरे हमने यूजर को देखा, जब फॉर ईच लूप चलाया हमने अपने यूजर एरे का, तो इस यूजर के अंदर उसकी वैल्यू आएगी जो अगले 0 एलिमेंट पे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमने देखा यहाँ पे कि ये आ गया एरे फॉर्मेट में, जिसमें नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस तीनों चीज़ें आ रही है यूजर की। तो अब इसको हम ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है इसलिए हम इसको गेट करने के लिए यूजर और पॉइंटर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में इसको हम वैल्यू को ले रहे हैं, नेम को और इसके ईमेल आईडी को, सारी चीज़ों को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। इसमें हमने डाला नेम, ईमेल, मोबाइल। उसके बाद हमने यहाँ पे टेबल को बंद किया और इसके अंदर हमने एक यहाँ पे हमने PHP भी बंद कर दी।
यहाँ से हम एरे से वैल्यू उठाएंगे ईमेल, मोबाइल। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमने विड्थ इसका कर देते हैं हम 100%। उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा यूज़र का जो डिटेल है वो सही यहाँ पे प्रिंट होगा, नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो हो सकता है कि इसमें जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया डेटाबेस कनेक्शन और जो भी मॉड्यूल के कनेक्टिविटी के बारे में, तो उसमें कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो सकती है आपको। तो मैं अगले ट्यूटोरियल में पूरे डिटेल से उस सारे ऑब्जेक्ट के जो भी मॉड्यूल के जो अलग अलग फंक्शन और ऑब्जेक्ट हमने बताया उसके फिर से हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट मॉड्यूल में यूजर रजिस्ट्रेशन, एडिट और डिलीट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अब मेरा वीडियो ये आपको हेल्पफुल है आपके लिए, और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।